नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लांजी क्षेत्र के ग्राम भानेगांव में 7 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। चित्रकूट धाम से पधारी कथावाचक सुश्री पुष्पा देवी रामायण जी के द्वारा कथा का बखान किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से पहुंच रहे श्रोताओं द्वारा श्रवण कर श्री राम कथा का पुण्य लाभ अर्जित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में समय जगत संवाददाता रुपेश रावते से खास चर्चा कर अपने जीवन काल के बारे में पुष्पा देवी द्वारा चर्चा की गयी। कुछ ना कहा तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा अब ऐसी मुझे ऐसी लगन तू लगा तेरे बिना अलग हो मैं तेरे बिना से हैं साध्वी पुष्पा रामायणी जानकी कुंड आश्रम है, वृंदावन धाम में भी आश्रम है। बहुत छोटे से इस दिशा में आ गए। वो 5-6 साल की उम्र से ही साधु जीवन में भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि हमारे पिताजी भी संत थे और बहुत अच्छे संत थे। जिस दिन से वो घर से बाहर निकले तो घर के अंदर प्रवेश ही नहीं हुए। स्वामी मंगलदास त्यागी जी उनका नाम था। छोटे से ही हमको चित्रकूट धाम में उन्होंने रखा। परिक्रमा भी लगाते थे कामदगिरी जी का, तो संत गोद में लेकर के अब परिक्रमा लगाते तो उस दृश्य का कभी कभी याद आ जाता है कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा कि जिनके ऊपर संत महापुरुषों की कृपा होती है, गुरुजनों की कृपा होती है, तो अर्थ धर्म काम मोक्ष सबकी प्राप्ति हो जाती है। आपने वैराग्य कब से धारण किया है? वैराग्य छोटे से ही, बचपन से ही? बहुत बचपन से। आप यहाँ पे अभी कितने दिनों से कथा कर रहे हैं? यहाँ पे कथा तो कक्षा 6वीं पढ़ रहे थे तब से हम करने लगे, बहुत छोटे से। बाल्यावस्था से ही आप कथा? हाँ, बाल्यावस्था से करने लगे। तो आप राम तत्व के बारे में थोड़ा बताएंगे? थोड़ा सा। राम तत्व तो वो तत्व है जो बखान करने लायक नहीं है, बखान करने वाला नहीं है। रोम रोम में राम है। राम तत्व तो बहुत बड़ी चीज है, ये क्षण मात्र की बात नहीं है। जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाए। अभी जैसे देश में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। हाँ, बहुत अच्छा माहौल बना है। ये ऐसा लगता है कुछ समय बाद ये ऐसे ही चलते चला आएगा? भक्ति चलता रहेगा। भक्ति की ऐसी जहाँ सत्यता है, जहाँ भक्ति है और जिसके अंदर भक्ति हो गई तो वो भक्ति फिर टूटती नहीं है। भक्ति एक ऐसी चीज होती है, और जो बनावटी भक्ति करता है वो टूट सकती है। जो अंदर से भक्ति करता है उसकी भक्ति जीवन में टूटने वाली नहीं। वो तो दर पीढ़ी चलती रहती है। उनके बच्चे करेंगे, वो देखेंगे परिवार में, तो फिर उनके बच्चे करेंगे, ऐसे चलता रहता है। अभी जैसे अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ये तो बहुत 22 जनवरी को, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो मोदी जी, योगी जी जैसे भगवान ने इनको हनुमान जी बना करके भेज दिया, या किसी रूप में वो आए तो कम से कम उन्होंने ये राम मंदिर बनवा दिया। राम जी पधार गए, और नहीं तो राजनीति में पड़ा हुआ था। मोदी योगी नहीं आते तो ये मंदिर बनने वाला नहीं था। सीधी सी बात है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और हम लोग न राजनीति वाले हैं, हम तो भगवान में समर्पण है, तो परमात्मा के हैं। आपके द्वारा अयोध्या में अभी गए हुए थे? हमेशा हम लोग जाते आते रहते हैं। वो तो पहले मंदिर तो अभी बना है, लेकिन जब अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो नहीं जा सके। निमंत्रण तो आया था, लेकिन ये कथा हो गई राजस्थान में, उस डेट में थी, तो राजस्थान वालों से हमने बोला, तो वहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा थी। तो जगह जगह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। तो वो बोले कि देखिए गुरुजी, यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा आप करवाएंगे तो एक यादगार रहेगा कि जब राम जी की हुई थी तब आपने यहाँ करवाई। हमने कहा वो भी बात सही है। इतने अपना रूरल ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पहली बार कथा हो रही है? नहीं, आपके क्षेत्र में तो आपके बोले गांव, हाँ बोले, दिलीप बटेरी जी, इन्होंने बहुत पहले जब करंजा में कथा हुई थी तो इन्होंने बोला था कि दीदी हम आपसे कथा करवाएंगे, तो उनके बच्चों ने फिर कथा कराई। ये शायद तो 16 नवंबर से 13 नवंबर से 16 में हुई थी। आपके यहाँ हट्टा आ चुके, हम हिर्री आ चुके, किरनापुर है,
और नक्सी है, गर्रा है। लांजी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था 5 में, तो उसमें भी हम थे। तो आगे अब क्या कहना चाहेंगे भाने गांव में? नहीं, भाने गांव वाले लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे- बहुत अच्छी सेवा की उन्होंने। और जितनी आशा नहीं थी, जो बच्चे हैं, जो नवयुवक अभी बच्चे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग सब सहयोग कर रहे हैं और जनता बहुत अच्छी आ रही है। लांजी से खबर समेत जगत के लिए रुपेश रावते की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.